देखो एनसीईआरटी क्लास 7 में हम लोग जो सेकंड चैप्टर पढ़े हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन जितने टाइप के थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का अब पढ़ना है डिवीजन। क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवीजन समझो। डिवीजन क्या होता है? देखो जब किसी नंबर में से हम लोग एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस नंबर से उसको डिवाइड करा रहे हैं। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। डिवीजन क्या बताओ? द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। देख लेते एक बार। देखो 10 में मान लेते किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 2 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो हमें पता है आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। कैसा कितना आएगा? 5 आएगा। और देखो चेक कर लेते कैसे। 10 में हम लोग किससे डिवाइड करें? 2 से। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, आंसर कितना आएगा? 8। अब 8 बचा है तो 8 में फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 6। 6 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना आएगा? आंसर 4। 4 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे आंसर कितना आएगा? 2। 2 में फिर 2 सब्ट्रैक्ट कराओगे आंसर कितना आएगा? 0। यह प्रश्न तब तक करते हैं जब तक वो आंसर 0 ना आ जाए। देखो कितनी बार सब्ट्रैक्ट कराए? 1 2 3 4 5 और आंसर देखो कितना है? 5। तो यही डिवाइड कराने पर कितना आंसर आया है? 5। इसका मतलब डिवीजन किसे कहते हैं? क्या बताओगे? द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी एक ही नंबर को बार बार किसी गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कराना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिवीजन कहते हैं। हम लोग डिवीजन में यही पढ़ते हैं। एक ही नंबर को जो गिवन नंबर है इसी में से एक ही नंबर को क्या करेंगे? बार बार सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो उसी का नया फॉर्म क्या दे दिया है? डिवीजन। बात सुना रहा है? तो डिवीजन किसे बता? क्या बताओ? द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। ये सही है। अब देखो हम लोग किस में पढ़ना है? फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन का डिवीजन सबसे पहले किसे पढ़ते हैं? डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। किसी होल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करें, एकदम सिंपल है एकदम। इसमें बहुत ज्यादा तीन मारने की जरूरत नहीं है। देखो क्या कराओगे, इसको ऐसे कर लेते हैं 2/3 कर लेते हैं। देखो ध्यान से क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कराना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 को लिख देंगे 10/1। सही है। 10/1 किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10/1 लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है। हाँ कोई नियम तो हम तोड़े नहीं है, सेम लिख दिए। अब यहाँ पे डिवाइड से क्या साइन दे देंगे? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई लिखने के बाद इसका क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल। क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल। मीन्स डिनोमिनेटर को बना देंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बना देंगे डिनोमिनेटर। तो कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 सही है। अब यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना, नीचे वाले से हम लोग ऊपर वाले कैंसिल कर सकते हैं और ऊपर वाले से नीचे वाले को, बाकी इधर उधर कुछ मत करना। सही है। अब इधर देखो तो 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1। अभी हम पढ़े हैं कि किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आंसर क्या आएगा? 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ एक और क्वेश्चन देखो। हाँ 15 रहेगा, अरे सॉरी 15 आएगा। कितना आएगा? 15। एक और क्वेश्चन देखो। ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? इसका 25 को एज इट इज 25/1 लिख लिए। फिर यहाँ पर किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई लेते इसको क्या कर दोगे? हाँ इसका पैर पकड़ के उल्टा टांग दोगे। क्या करोगे? पैर पकड़ो उल्टा टांग दो। उल्टा टांगो। 3 कहाँ चलेगा? ऊपर। 5 कहाँ चलेगा? नीचे। से तुम्हारा पैर पकड़ा उल्टा टांग दो, मुंडी नीचे सर ऊपर। सेम इसी तरह इसका काम करना है। बात सुना है? बचपन में तुम लोग शरारत करते थे, पापा क्या करते? पैर पकड़ उल्टा टांगते थे। हाँ अब टांगेंगे, हम शिकायत करेंगे ना। बात सुना है? तो क्या करोगे? इसका पैर पकड़ उल्टा टांग दो। तो 3 कहाँ आया? ऊपर। 5 कहाँ आया? नीचे। अब छोड़ना नहीं, ठीक है? कितना रोएगा? छोड़ोगे नहीं, तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक उसको कैंसिल न कर दो। 5 1 जा 5 5 जा। फिर आंसर 25 15 आ गया जी। बार 15 आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? लिखो इसको, लिखो तो हम क्वेश्चन दे रहे सॉल्व कर दिखाओ तो फटाफट एकदम। देखो हम लोग डिवीजन सीख रहे हैं। डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। तो उसमें हम लोग एक वर्ड सुन रहे हैं। कौन सा वर्ड सुने हैं? रेसिप्रोकल। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब हम लोग के दिमाग में आएगा कि रेसिप्रोकल होता क्या है? रेसिप्रोकल क्या होता है? देखो मैथ पढ़ो या साइंस पढ़ो, उसमें सबसे पहले अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि यह क्या होता है तो अभी तुम पढ़ रहे हो, नहीं तो पढ़ नहीं रहे हो। तो हम लोग अभी पढ़े थे रेसिप्रोकल। तो हमने सुना रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो रेसिप्रोकल क्या होते हैं।
ऐसे कोई दो नंबर, क्या बताओगे, ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आंसर यानी प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। फिर से ध्यान समझो, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल, आपस में क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल। बात समझ आ रहा है? तो क्या बताओगे, द नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, द नॉन जीरो नंबर हुज प्रोडक्ट, जिसका मल्टीप्लाई करने पर द प्रोडक्ट इज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे। जैसे देखो 2/3 एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, 2/3 एग्जाम्पल है। तो 2/3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3/2 से। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल। क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल। बात समझ आ रहा है? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी नंबर का, मान लेते हैं कोई एक नंबर है हमारे पास 4/3 है, 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनवर्स। इसको इनवर्स ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, उसके इनवर्स से। बात समझ रहा है? या तो अगर फ्रैक्शन रहेगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, तो कहोगे द नंबर हुज प्रोडक्ट इज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखो इसमें फिल अप द ब्लैंक्स के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह देगा, एक एग्जांपल दिया, 9/2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 1। अब हमारे दिमाग में पता है कि किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो वो क्या होते हैं, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 2/9। एक बार में काम दिमाग काम किया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या बताओगे कि अगर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो अगर ये 9/2 है तो पक्का कितना हो जाएगा, 2/9। तो कोई समस्या, हाँ, बात सुना रहा है? अब अगला देखो क्या कर रहा है कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं पता कैसे, और ये दोनों क्या आपस में रेसिप्रोकल, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, पक्का 1 आएगा। कहो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? चलो लिखो इतना। देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन और पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। होल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। अब हम लोग किससे सीखेंगे, ए फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बात समझ रहा है? चलो ये हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसको मल्टीप्लाई, जिसे डिवाइड कराना है किससे, होल नंबर से। तो देखो क्या करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर नीचे, सॉल्यूशन लिख लोगे, ठीक। क्या लिखोगे, 4/5 को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर डिवाइड का साइन, 2/1 लिख दे, कहो कोई समस्या है यहाँ पे, हाँ 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना कोई अंतर तो आता नहीं है, तो लिख देते हैं। अब इसके आगे कहानी क्या करते हैं, तो 4/5 को एज इट इज लिखना है, और 2/1 का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल। अभी हमें रेसिप्रोकल समझना है। इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन, 1 ऊपर और 2 नीचे। कैंसिल हो रहा है तो करो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो रहा है तो कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर कितना है, 2 1 जा 2 आया, कितना आया, और 5 1 जा 5। कहो कोई समस्या, हाँ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कैसे करोगे। सबसे पहले 6/7 को एज इट इज लिखना है हमें यहाँ तक। अब यहाँ पर किसका साइन है, तो डिवाइड का लिख लो। 9 दिया तो 9/1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हाँ। अब आगे क्या करते हैं, तो 6/7, 6/7 यहाँ पे साइन किसका देंगे, मल्टीप्लाई का। किसका साइन देंगे, मल्टीप्लाई का। 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 9 कहाँ जाएगा नीचे। अब इसको कैंसिल करो, सेम नंबर से कैंसिल करना है, तो 3 से दोनों का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21। समझ में आ रहा है, हाँ। चलो डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर समझ में आ गया। हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, हाँ 2 फ्रैक्शन गिवन है ना, एक ये फ्रैक्शन और ये दूसरा फ्रैक्शन, इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 7/3
इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन किसका दोगे, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन तो इसका क्या लोगे, रेसिप्रोकल। 9/35 कैंसिल हो रहा है तो करो, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखता हूँ। तो क्या करो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, नीचे 5 1 जा 5। सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे देखो, इसमें भी क्या करना है, क्या करोगे, 12/5 यहाँ पर साइन किसका दोगे, मल्टीप्लाई का। तुरंत इसका क्या लोगे, रेसिप्रोकल। और नीचे क्या आएगा, 8। कैंसिल रहा तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 8 1 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सही है, 3 3 जा कितना हुआ, 9 और डिवाइड बाय 2। समझ आ रहा है, ये पूरा हो गया। एक टॉपिक और हमारा है मल्टीप्लाई डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया नहीं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फिर उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करना वो हम सीख लेंगे, एक बार सीखने में समझ आ जाएगा। ये लिखो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन समझा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग सब सीख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। किससे कराना, हम लोग को फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड कराना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हम लोग को आता है। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना है, 7/3 को एज इट इज लिखना है। ठीक, यहाँ पर पहले क्या करें, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करता। 5 2 जा 10, 10 और 4 14, कितना हो गया, 14 डिवाइड बाई 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ तो हमें आता ही है, यहाँ इस बात तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करो, 7/3 मल्टीप्लाई 5/14। सही है। अब यहाँ पर कैंसिल हुआ तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। कहो कोई दिक्कत। चलो ये वाला करके दिखाओ हमें, ये वाला करके दिखाओ फटाफट एकदम।